हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिफरेंस क्या होता है, कब हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे और कब हम किसी ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट को हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंट को। तो अब कॉन्ग्रुएंट होगी कब दो ट्रायंगल्स, तो हम देखेंगे कैसे। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी साइड्स और एंगल्स आपस में सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल उठाऊं और ये ट्रायंगल उठा के इस ट्रायंगल पर रख दूं, ठीक है, अगर मैं ये ट्रायंगल उठा के इस ट्रायंगल पर रखूं और उसके बाद मेरे को डी ई एफ नीचे से ज़रा भी दिखाई ना दे, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बना के भी बताता हूँ। मैंने ये ट्रायंगल से यहाँ से उठाई, ये ट्रायंगल ए बी सी मैंने उठाई और ये मैंने डी ई एफ ट्रायंगल पर ऐसे ही उठा के ऐसे रख दी, तो देखो क्या बनेगा। ये देखो, ये मैंने ट्रायंगल उठाई, इस पर रखी, तो ये क्या है, ये पॉइंट मेरा डी था, ये मेरा ई था, ये मेरा एफ था। इस पॉइंट पर मेरा पॉइंट बी आ गया, एफ पॉइंट पर मेरा पॉइंट सी आ गया और डी पॉइंट पर मेरा पॉइंट ए आ गया। अब देखो, इस ट्रायंगल के नीचे क्या आपको लग रहा है कि कोई और दूसरी ट्रायंगल है? देखो, कोई ट्रायंगल नहीं आपको दिखाई दे रही। ये इसने पूरा डी ई एफ अपने नीचे ले लिया, ए बी सी ट्रायंगल ने। ठीक है, अगर ये सिचुएशन होती है तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये ट्रायंगल अपने नीचे दूसरी ट्रायंगल को पूरी तरह छिपा लेती है तो मैं बोलूँगा कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये होगी बात कॉन्ग्रुएंट की। अब देखो, और क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में, जो ये एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए है जो मेरा, वो एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो, ए यहाँ पे एंगल है, डी भी ऊपर वाला एंगल है, तो ये आपस में सेम होगा। अब ऐसे ही एंगल बी पर जो एंगल है वो ई के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा। ये मत बनाना कि यहाँ पे दो लगाएं, यहाँ पे तीन लगाएं, ये जस्ट आपको बताने के लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक है तो यहाँ पे भी एक है, ये इसके आगे इक्वल, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, ये इसके इक्वल है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, ये इक्वल है। तो ऐसे ही एंगल सी है जो मेरा, वो एंगल एफ के इक्वल है। एंगल की प्रॉपर्टी ये होगी। अब एंगल के लिए ये हो गया। अब देखो साइड्स के बारे में ये क्या बोलता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती है? अगर मेरी इस ट्रायंगल में साइड ये है ए बी, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सी है? कोरस्पॉन्डिंग साइड वो होती है, अगर मैंने ये ए बी लिया तो इसके सीध में कौन सा है? डी। तो मेरा ए बी जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? डी। अब इनमें मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा? इक्वल होगा क्या? ए बी बड़ा होगा डी, ये आपने देखना है। हमने देखो कैसे देखें। अगर ये अपने नीचे पूरी तरह किसी ट्रायंगल को छुपा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अगर मेरी कोई भी, चाहे मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखूँ, चाहे इसे उठा के इसके ऊपर रखूँ, तो मेरे को क्या आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को पूरी तरह छिपा रही हैं। दोनों ट्रायंगल्स, एक की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों। अगर मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ तो ए बी छिप जा रही है मेरी, ये वाली ट्रायंगल छिप जा रही है। अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ तो डी ई एफ ट्रायंगल मेरी छिप जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल ही रही होगी, तभी तो उसने छिपाया उसके नीचे। तो ऐसे ही बी सी जो है वो इक्वल रही होगी ई एफ के, और जो मेरी ए सी है वो इक्वल रही होगी डी एफ के। तो ये देखो, ये भी हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या क्या देखते हैं कि ये एक तो एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। और साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट में एक और होती है, इनमें रेशियो देखते हैं साइड्स का। देखो रेशियो कैसे, देखो ए बी
और डी ई इक्वल होगा, ये तो आपको मालूम ही है। तो अगर मेरा ये 4 है तो ये भी 4 ही रहा होगा। यहाँ से ही पता चलता है कि अगर ये इसको अपने नीचे छिपा रही है पूरी तरह तो ये इक्वल नहीं होंगे, बी सी इसके इक्वल होगा। तो मैं इसे मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे 3 मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 मान रहा हूँ, ठीक है। ये भी इक्वल रहे होंगे, ये भी इक्वल रहे होंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो इनकी भी रेशो में रिलेशन मेरे को देखना है। अब कोरस्पोंडिंग रेशो देखना है। ए बी ओवर में कोरस्पोंडिंग साइड ए बी की कौन सी है, डी ई इक्वल टू में बी सी के कोरस्पोंडिंग ई एफ और ए सी के कोरस्पोंडिंग डी एफ, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 4, डी ई की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, ई एफ की वैल्यू कितनी है 3, ए सी की वैल्यू कितनी है 5, डी एफ की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब देखो इसे आपस में काटो, देखो ये किसके इक्वल आ रहा है सारे 1। तो यहाँ से मेरी एक प्रॉपर्टी बनती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में कि जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो इक्वल टू हमेशा 1 होती है। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको कोई पूछ सकता है। एक तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक ये याद रखनी है और एक ये याद रखनी है कि ये इक्वल 1 के होती है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये आपने 3 प्रॉपर्टी अगर याद कर ली तो आपको कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने सिमिलर ट्रायंगल के लिए बना के रखा हुआ है, चलो अभी इसे देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल इस जो कॉन्ग्रुएंट में होती है ना एंगल्स की बात, वो ये भी सेटिस्फाई करता है। जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं इसमें भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए और एंगल डी सेम ही है इसमें भी। एंगल ए इक्वल टू है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये सेटिस्फाई सिमिलर ट्रायंगल्स भी करती है, ठीक है। तो ये होगी एक प्रॉपर्टी। अब सेकंड, अब इसमें देखो क्या था, इसमें था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा था ए बी और डी ई, ये आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे देखो ए बी और डी ई आपस में इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो सिमिलर में होता है कि देखने में सेम होनी चाहिए बट उनकी साइड की जितनी डिस्टेंस है वो सेम होनी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये 4 है, ये 2 है, ज़रूरी नहीं है कि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी तभी ये सिमिलर होगी। ये इसमें जो कंडीशन कॉन्ग्रुएंट में ये सिमिलर नहीं डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है कि जो इनकी रेशो होती है। अब देखना कैसे, जैसे यहाँ पे देखो ये था ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो, जब मैं करता हूँ तो 1 आता है। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो करता हूँ तो वो सेम आती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसकी तो प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा 1 नहीं आएगी, लेकिन इसकी 1 के अलावा कुछ और आ सकती है, लेकिन जो रेशो होगी वो हमेशा तीनों की सेम होगी। अब मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। ए बी ओवर में डी ई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूँ मैं, ए बी डी ई ले रहा हूँ, तो बी सी ओवर में ई एफ ले रहा हूँ और ए सी ओवर में डी एफ ले रहा हूँ, ठीक है। ए बी कितना मेरा, ए बी कितना 4, डी ई कितना है 2 और बी सी कितना है 8 और ई एफ कितना 4 और ये कितना है ए सी कितना है 6 और ये कितना है 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। अब देखो ये 2 और ये 2, देखो रेशियो तीनों की निकाल ली मैंने और ये तीनों इक्वल आए। मतलब अगर ये रेशियो आपस में सेम आ रही है, ज़रूरी नहीं कि 1 आए। यहाँ पे ज़रूरी है कि 1 आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट में, कॉन्ग्रुएंट में ज़रूरी है कि 1 आना ही चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। लेकिन इसमें 1 आना ज़रूरी नहीं है, इसमें 1 या 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है, लेकिन तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये होती है मेरी सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल इसे डिफाइन करती है, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मेरी सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट होनी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इनकी मैंने रेशियो करी
तो 1 तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इसने बोला कि 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आ नहीं रहा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगी लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के, तो हम SAS, SS ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं और सिमिलर के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, टेस्ट बोलते हैं उसे, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के टेस्ट होते हैं वो होते हैं SSS टेस्ट, एक ये टेस्ट होता है मेरा, एक इसके बाद होता है ASA टेस्ट, ठीक है, और एक होता है SAS टेस्ट। ये टेस्ट होते हैं इसमें। और इसमें सिमिलर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक तो एंगल टेस्ट होता है, और एक होता है SAS टेस्ट, और एक होता है SSS टेस्ट, ठीक है। अब देखो, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। ASA देखो यहाँ पे नहीं है, तो ये इसमें नया होता है। SAS इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन जो ASA है वो इसमें नया होता है कॉन्ग्रुएंट में, लेकिन ये सिमिलर में नहीं होता। सिमिलर में AA होता है लेकिन इसमें AA नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या, देखो, SSS टेस्ट, अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर देता हूँ कि जो मेरी दो ट्रायंगल्स मेरे को गिवन है उनकी तीनों साइड्स आपस में सेम है, ठीक है, उनकी रेशियो 1 आ रही है, तो मैं कह दूंगा कि वो SS टेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बेस पर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं आपको, तो आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो। 6th चैप्टर में है 10th क्लास के, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चन है वो मैंने करवाए हुए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो अगर मैं किन्हीं दो एंगल को सेम प्रूफ कर दूं और एक साइड को प्रूफ कर दूं इक्वल, तो भी मैं कह सकता हूं कि वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही दो साइड्स को मैं इक्वल प्रूफ करता हूं और एक एंगल को, तो भी मैं प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट के टेस्ट। और ऐसे ही सिमिलर में एंगल अगर मैं दो एंगल सेम प्रूफ कर देता हूँ ना, उसी से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूफ कर रहा है। तो ये हो गया एंगल 2 चाहिए मेरे को सिर्फ। अगर मैं दो साइड्स और एक एंगल प्रूफ कर देता हूँ तो भी वो एक क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का, ठीक है। तो मैं उसके बेस पर कह सकता हूँ कि ये सिमिलर है। अगर मैं तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देता हूँ तो भी मैं कह सकता हूँ उनकी रेशियो अगर मैं सेम प्रूफ कर देता हूँ, जैसे ये रेशियो सेम आई थी, ठीक है, 2:2:2। अब ऐसे अगर मैं सिमिलर रेशियो प्रूफ कर देता हूँ, साइड प्रूफ कर देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थे कुछ मेरे टेस्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के और कुछ कॉन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है। तो इनके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जो सिमिलर होती है, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन जो सिमिलर होती है वो कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।